हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वाई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेश अग्रवाल आपके लिए एक बार फिर एक शानदार इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2023 कब होने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे क्वालिफाई करें, फॉर्म कैसे भरें, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आप सभी लोग जल्दी से काम कीजिए, इसके सब्सक्राइब बटन पे जाके आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर जो भी आपके जानने वाले लोग हैं उन सबको शेयर कीजिए। आपका जो सपोर्ट हमें मिलता है इस यूट्यूब चैनल पर, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए फटाफट देखते हैं साहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2023 कैसा होने वाला है। राइट, इसमें थोड़े से चेंज आ गए हैं, तो ठीक है। मैं सबसे पहले साहू कॉलेज के बारे में बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। क्या है साहू कॉलेज? लातूर शहर में एक ऐसा शानदार कॉलेज है जिसको उसकी पंक्चुअलिटी, कंटिन्यूटी और एक फोकस के लिए जाना जाता है। जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं 11th में, साइंस में खास तौर पे, उनके ऊपर बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा उनके कैरियर बनाने के लिए काम साहू कॉलेज करता है। इसके लिए इसका नाम आज महाराष्ट्र भर में फैल गया है, बल्कि महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट भी हमें संपर्क कर रहे हैं इस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं आज इस वीडियो में 2023 का स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा होने वाला है। राइट, तो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बात कर लें कि ये टेस्ट किसके लिए है। देखिए, अब तक क्या हो रहा था, लास्ट ईयर में साहू कॉलेज ने क्या किया था, 2 बैच बनाए थे, बैच 1, बैच 2। इसमें क्या था, इसमें एम्स के लिए 120 बच्चे, आईआईटी के लिए 60 बच्चों को एडमिशन दिया था, और ये बैच था सिर्फ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। दूसरा बैच सेम, एम्स के लिए 120 स्टूडेंट, आईआईटी के लिए 60 स्टूडेंट, और ये सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के लिए था। राइट, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज आया है? सबसे पहला बात ये कि जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट 2023 में होने वाला है, इसमें स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ही अभी डेट्स बताए गए हैं। स्टेट बोर्ड 11th, 11वीं में जो बच्चे स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए 11वीं में 2 प्रकार से एडमिशन लिया जाता है। एक तो स्टेट बोर्ड में ले सकते हैं, या तो आप सीबीएसई में ले सकते हैं। लेकिन 2023 में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है साहू कॉलेज में, सिर्फ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी 11th में जो लोग स्टेट बोर्ड का पाठ्यक्रम, सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया है, पहली बात। और इसमें क्या किया गया है, एम्स के लिए 120 स्टूडेंट और आईआईटी के लिए भी 120 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब टोटल 240 स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार होने वाला है। ध्यान में आया? मतलब कौन सा? स्टेट बोर्ड 11वीं में, जो बच्चे 11वीं में स्टेट बोर्ड का पाठ्यक्रम, सिलेबस लेके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट की नोटिफिकेशन या डेट्स आ गए हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ओनली फॉर स्टेट बोर्ड है, पहली बात तो ये। पहले 60 आईआईटी में सीटें दी गई थी, जो अब 120 हो गई हैं। एक नया बात ये हो क्या गया अभी देखिए, कौन इनको दे सकता है। देखिए कि जो बच्चे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी मतलब कौन दे सकता है, ये टेस्ट को कोई भी बच्चा दे सकता है जो 10वीं पास कर रहा हो। 10th अपियरिंग स्टूडेंट्स, अपियरिंग स्टूडेंट्स मतलब जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो,
चाहे वो आईसीएसई का हो, सब इसको दे सकते हैं इस एग्जाम को। लेकिन बात यही है, अब तक जो बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे थे उनके लिए तो ठीक है, स्टेट बोर्ड ही है आगे भी 11th में। लेकिन जो बच्चे अभी सीबीएसई और आईसीएसई में थे, वो भी अगर 11वीं में जाके स्टेट बोर्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये टेस्ट है। तो पहली बात तो ये होगी एलिजिबिलिटी की। दूसरी बात ये, दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात है ये, सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस 8th प्लस 9th प्लस 10th, तीनों साल का सिलेबस, साइंस आणि मैथ्स कंप्लीट, साइंस प्लस मैथ्स, ये इसमें पूछा जाएगा। 8, 9, 10th तीनों साल का। अब आपको तो नॉर्मली पता ही है, मैं कई सारे वीडियो में आपको ये बात क्लियर कर चुका हूँ। 8वीं जनरली 10वीं के अंदर होता है, इसलिए 8वीं पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बच्चे 9th और 10th का सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे उनको पूरा सिलेबस कवर होता है। इसके लिए 8वीं के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। ये वाई एकेडमी, योगेश अग्रवाल, मैं आपके सामने पिछले 25 साल के अनुभव के साथ कह रहा हूँ, 9th और 10th का सिलेबस पढ़ने के बाद 8वीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस और मैथ्स आएगा। इसके अलावा एडिशनल क्या आता है, एडिशनल आएगा इंग्लिश ग्रामर, एडिशनल आएगा मेंटल एबिलिटी, एडिशनल आएगा बेसिक मैथ्स। तो ये सभी एडिशनल आने वाले हैं जो मैंने रेड कलर से लिख दिए हैं। पूरा ये टाइप का सिलेबस की तैयारी आपको इस टेस्ट के लिए करनी है। तीसरी बात, पेपर का पैटर्न कैसा होगा। पेपर का पैटर्न कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से नोट कर लीजिए। ये भी रब कर देता हूं। देखिए पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न, ये देखिए 2 बैच हैं अपने पास, एम्स, दूसरा आईआईटी। पेपर पैटर्न कैसा है, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एम्स में, 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आईआईटी में। केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन एम्स में, 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आईआईटी में। बायोलॉजी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एम्स में, और इसमें नील, कोई क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में बायोलॉजी का नहीं पूछेंगे आईआईटी के लिए बैच में। मैथ्स एम्स में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन आईआईटी वाले बैच के लिए पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, इधर हो गए 80 क्वेश्चन और इधर हो गए 60 क्वेश्चन। अब आप पूछोगे भाई ये तो ज्यादती हो गई, एम्स वाले बच्चों को 80 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आईआईटी वाले बच्चों को 60 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और टाइम कितना है, ड्यूरेशन टाइम कितना दिया हुआ है 120 मिनट, यानी 2 घंटे। यहाँ पे भी 120 मिनट, 2 ही घंटे हैं। लेकिन बच्चों ये बात समझो, बायोलॉजी के क्वेश्चन है 40, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, फैक्ट बेस्ड होते हैं। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर डायरेक्ट निकलता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम कम लगता है। इसके लिए यहाँ 40 क्वेश्चन दे दिए हैं। मैथ्स वालों को टाइम ज्यादा देना पड़ता है, क्वेश्चन अटक जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल हायर होता है, बच्चे कैलकुलेशन करने में टाइम लगाते हैं, इसके लिए यहाँ पे आधे क्वेश्चन रखे हैं। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे उतने ही समय में 40 क्वेश्चन करने हैं और बचे हुए समय में इसमें भी 20 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसको डिफिकल्टी हाई है, इसलिए कम क्वेश्चन ज्यादा टाइम, इसमें ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम, ऐसा रखा गया है। मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कैसे मिलते हैं, देखिए मार्क्स
सही को अगर करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है तो मिलेंगे +4, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसके लिए, यानी रॉन्ग आंसर के लिए, ये एक करेक्ट के लिए हो गया, ऐसे ही इनकरेक्ट के लिए आपको दिए जाएंगे -1। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -1। ये टोटल मार्किंग स्कीम है। तो मेरा आप सबसे सजेशन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गलती से भी गलत अटेम्प्ट मत कीजिए। हमारे शिक्षण पद्धति कैसी है कि हमें ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो हमसे हो या ना हो। 10th तक कोई माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन पूछे नहीं गए हमारे पास। इसके लिए हम सारे के सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इस वजह से जो हमें प्लस मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन बहुत सारे माइनस भी मिलते हैं। तो सक्सेस का एक ही मंत्र है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता उसको ट्राई नहीं करना, आपको तुक्का नहीं मारना, बस हो जाएगा, शायद हो जाएगा, ये समझ कर नहीं करना। माइनस मार्किंग है। इसके अलावा ये तो हो गया टोटल एकेडमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के। ये टोटल आपके क्वेश्चन, यानी टोटल हो गया, यहाँ पे मार्क्स का टोटल हो गया। मार्क्स 80 × 4 320 मार्क्स ये हो गए, और 60 × 4 यहाँ पे हो गए टोटल मार्क्स आपके 240। लेकिन ठहरिए, अभी आपको कुछ और भी पूछा जाएगा, तो मैं ये रब कर देता हूं, राइट, और अगला स्कीम इसमें लिख देता हूं जो लगने वाला है आपको। ये देखिए टोटल मैंने रब कर दिया ये। इसके अलावा क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। इसके अलावा आपको पूछा जा रहा है इंग्लिश ग्रामर, इसके 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आईआईटी में। इसके अलावा आपको पूछ रहे हैं मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं बेसिक मैथ्स, और बेसिक मैथ्स के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए आपके, राइट। तो पहले 80 थे यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए अभी 30 क्वेश्चन, और ऐसे यहाँ पे +30 क्वेश्चन और। तो टोटल मिला के क्वेश्चन हो गए अब आपके यहाँ पे 110 क्वेश्चन, और यहाँ पे हो गए 90 क्वेश्चन। तो इसके मार्क्स कितने हो गए टोटल 350 मार्क्स, 350 मार्क्स। 110 × 4 यहाँ पे हो गए 110 × 4 यानी 320 तो पहले ही थे, ठीक है ना। 3 चौक 12 के हिसाब से मार्क्स बढ़ जाएंगे इसके, यानी टोटल मिला के 320 मार्क्स के बाद अलावा यहाँ पे हो जाएंगे टोटल आपके 350 मार्क्स। ये एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यहाँ पे 1 मार्क पर क्वेश्चन। तो इसके 30 मार्क्स के 30 जुड़ गए, तो ये होगा टोटल 350 मार्क्स। और यहाँ पे कितने हो गए 1 मार्क का 1, तो +30, तो यहाँ पे होगा 270 मार्क्स। यानी मोटी मोटी बात क्या आगे निकल के, एम्स के लिए टोटल 350 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं, और आईआईटी के लिए टोटल 270 मैक्सिमम मार्क्स में आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। तो इस मार्किंग स्कीम के साथ आपको चलना होगा, ये एग्जाम देना पड़ेगा। बैक टू वर्क, वापस से अगर अपन इसको समराइज करना चाहें इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को, तो अब इसमें सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों के लिए कहानी है। आप 10वीं में किसी भी बोर्ड में हैं, स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 11वीं में स्टेट बोर्ड में एडमिशन मिलने वाला है, राइट। अब जो बच्चे अभी फिलहाल सीबीएसई में हैं और आगे चल के वो सीबीएसई को ही अडॉप्ट करने वाले हैं, उनके लिए क्या करें। तो साहू कॉलेज ने क्या प्लान बनाया है इसके लिए, देखिए। साहू कॉलेज के 2 एंट्री हैं, 2 हिस्से हैं। एक तो खुद साहू कॉलेज, और दूसरा है संत तुकाराम का
नेशनल मॉडल स्कूल, संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल, ये सीबीएसई के लिए कंडक्ट करता है। साहू कॉलेज सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए कंडक्ट करेगा। अब स्टेट बोर्ड, तो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया तो 11वीं में साइंस में स्टेट बोर्ड के लिए यहाँ एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे 11वीं में एडमिशन मिलेगा 11th साइंस, यहाँ पे आपको सीबीएसई में एडमिशन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने की डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन, 3 Feb से 23 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये डेट दी हुई है साहू कॉलेज की वेबसाइट पर। एग्जाम की डेट, एग्जाम डेट, साहू कॉलेज का जो एग्जाम होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसकी डेट दी है 2 अप्रैल 2023। अब इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है? फॉर रजिस्ट्रेशन सीबीएसई में अगर एडमिशन लेना है तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए डेट नहीं आई है अभी तक। एग्जाम की डेट नहीं आई है, वो आएगी। उसके लिए आपको www.stnms.in पर जाकर चेक करना पड़ेगा। ये साइट के ऊपर जाके जब भी इसकी डेट आएंगी उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लासेस कहाँ होंगी? स्टेट बोर्ड में अगर 11वीं में एडमिशन लिया तो उसकी क्लासेस, स्टेट बोर्ड के लिए क्लासेस साहू कॉलेज में ही होंगी। साहू कॉलेज, इन साहू कॉलेज, इन साहू कॉलेज। और सीबीएसई में एडमिशन लिया अगर आपने तो एसटीएनएमएस में होंगी, इन एसटीएनएमएस, जो बारसी रोड पर है ये कॉलेज, थोड़ा आगे जाके उड्डान पुल के पास है, हरंगुल से भी आगे जाके, हरंगुल के आसपास है समझो। तो वहां पे जाके ये एसटीएनएमएस कॉलेज है, वहां पे आपकी क्लासेस होंगी। लेकिन साहू कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसका मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पूरे महाराष्ट्र के लोग उसकी तरफ देखते हैं। इसके लिए इसमें कोई भी चेंज आ सकता है। ये अभी जो सूचना मिली है उसके आधार पर ये अब तक की सूचनाएं हैं जो हमने वीडियो बनाया है। इसमें एन वक्त पर, लास्ट मोमेंट तक कोई भी चेंज हो सकता है। अगर कोई चेंज हो जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन एक बार फिर वीडियो के माध्यम से मैं आपका एजुकेशनल फ्रेंड, मित्र, आपके शिक्षण का मित्र, आपका साथी योगेश अग्रवाल आपको सूचना दे दूंगा, राइट। बस आप एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए हमारे यूजर जो लोगों तक पहुंचाइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से हम 10 टाइम्स काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे की इन्फॉर्मेशन फिर से दी जाएगी। और अगर कोई आपको और कुछ बात क्लियर करनी हो तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स लिख देता हूँ। मेरे ऑफिस में आप फोन करके वो नंबर्स के ऊपर जानकारी ले सकते हो। नंबर लिख देता हूँ। मेरा जो फोन नंबर है, मैं अग्रवाल सर, मेरा फोन नंबर है 8055848222। डे टाइम में क्लासेस वगैरह रहती हैं तो थोड़ा आप व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन मैसेज के थ्रू मांग सकते हैं। और अदरवाइज ऑफिस का नंबर भी है, उस पर भी आप रिंग कर सकते हैं या फिर मैसेज ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो है 9403653971 या फिर 8055848224। इसके ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये ऑफिस के नंबर हैं दोनों, राइट। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।